मैं जांगल देश के नाम से प्रसिद्ध बीकानेर बोल रहा हूँ। राव बीकाजी महाराज द्वारा मेरी स्थापना 1477 में की गई थी। मेरी बीकानेर की भुजिया बीकाजी नमकीन व मिठाइयाँ पूरे भारत में लोकप्रिय है। मेरे अंदर स्थित है जूनागढ़ का किला, जिसे मेरे यहाँ के महाराज राय सिंह ने बनवाया था। इसमें आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि आप मेरे प्रति मोहित हो जाएंगे। इसकी सुंदरता में मेरे अंदर मैंने समेटा हुआ है। और मेरे अंदर स्थित है मां करणी का मंदिर, जहां 25,000 से ज्यादा चूहे मंदिर में निवास करने के कारण इस मंदिरों को चूहों के मंदिर नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास प्राचीन और विशाल संस्कृति वाले शहर में आपको 16वीं शताब्दी की मारदे और अलंकृत वास्तुकला की झलक भी देखने को मिल जाएगी। दुनिया के पर्यटकों के लिए छुट्टियां मनाने के लिए सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले स्थानों में से एक युद्ध की समृद्ध विरासत, स्थानीय बाजार, थार का रेगिस्तान, सांस्कृतिक स्थल, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति का भाव बीकानेर में किया जा सकता है। बीकानेर नई दिल्ली से 425 किलोमीटर, जोधपुर से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेरे पड़ोसी जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और 168 किलोमीटर की सीमा में पाकिस्तान के साथ बनाता हूँ। राव जोधा के पुत्र राव बीका ने मां करणी की आशीर्वाद से 1488 में मेरी नींव रखी थी और मेरे से सुंदर शहर को बसाकर इसको अपनी राजधानी बनाया था। 30,247 किलोमीटर में फैला के साथ में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला, प्रमुख 8 तहसीलों से मिलकर बना हुआ हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे अंदर 23,237 की जनसंख्या निवास करती है। मेरे शहर को मेरे डेजर्ट ऊंटों की सवारी प्रसिद्ध है। यहाँ पर लंबी लंबी मूंछों वाले मेरे रंग बिरंगे लोग मेरे यहाँ की संस्कृति देश विदेश में मेरी ख्याति स्थापित करती है। मैं बहुत ही रंगीन शहर हूँ, जो अपने सौंदर्य और सुंदरता को अपने आप में समेटे हुए हैं। मेरे यहाँ की विश्व प्रसिद्ध हवेलियाँ, दुर्ग, पैलेस आदि दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पर्यटकों का गढ़ माना जाता है। मेरे यहाँ के पुरुषों की पोशाक लंबा अंगरखा, धोती, जब्बा जैसे मारवाड़ी भाषा में जबी भी बोला जाता है और राजस्थानी पगड़ी है। मेरे यहाँ की माताओं बहनों की बात करो तो सूती लहंगा, चोली और दुपट्टे के साथ हाथ में रीन पहने आकर्षक लगती हैं। मेरे यहाँ की बोली जाने वाली भाषा मुख्यतः मारवाड़ी है, जो राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषा है। पर्यटकों को घुमाने पर सरकारी अमूमन रूप से हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। आज मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ बीकानेर के पर्यटक स्थलों के दर्शन करवाने। सबसे पहले आपको लिए चलता हूँ राती घाटी। प्राचीन समय में मुझे राती घाटी के नाम से जाना जाता था। राव बीका ने अपने लिए एक टीले पर एक छोटा सा किला बनवाया था। मेरे इस किले को राव बीका की टेकरी भी कहा जाता है, जहां वर्तमान में श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर के सामने ही गणेश जी का मंदिर में स्थित है। 1488 ईस्वी में रती घाटी नामक स्थान पर बीकानेर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया गया। राव बीकाजी की छतरी पर राती घाटी की विजय दिवस लोक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता के बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण के तहत मेरी रियासत को राजस्थान में लिया गया। अब चलते हैं जूनागढ़ के किले की ओर। मेरे को वास्तव में चिंतामणि के लिए और बीकानेर जिले के नाम से भी जाना जाता है और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ मेरे हिस्से का नाम बदलकर जूनागढ़ रख दिया गया, क्योंकि 20वीं शताब्दी में किले में रहने वाले परिवार लालगढ़ महल में स्थानांतरित हुए थे। मेरे यहाँ किला राजस्थान के प्रमुख जिलों में शामिल है। यह किला पहाड़ पर नहीं बना है और मेरे मुख्य शहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जूनागढ़ किले का निर्माण बीकानेर के शासक राजा राय सिंह के प्रधान कर्म
प्रेमचंद की निगरानी में किया गया था। राजा राय सिंह ने 1571 से 1611 के समय काल के बीच बीकानेर पर शासन किया था। इसके लिए कई बार देशी और विदेशी दुश्मनों ने आक्रमण किया, लेकिन कभी इससे कोई भी हासिल न कर सका। कामरान ने एक दिन के लिए अधिकार रखा था। कामरान मुगल बादशाह बाबर के दूसरे बेटे थे, जिन्होंने 1534 में बीकानेर पर आक्रमण किया था और उसके बाद मुझ पर राव जेत सिंह का शासन था। आज भी मेरा दुर्ग गर्व से अपने इतिहास को बयान करता है और कहता है, मुझे कभी कोई शासक हरा नहीं पाया। इतिहास में सिर्फ एक बार किसी गैर शासक द्वारा एक दिन के कब्जा किए जाने के प्रयास का जिक्र होता है। कहा जाता केवल शासक कामरान जूनागढ़ की गद्दी हथियाने और किले पर अधिकार करने में कामयाब हो गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसे सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। इसके अलावा कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता जूनागढ़ को किसी शासक ने जीत हासिल किया हो। बरसात तो तरसते रेगिस्तान राजस्थान, खासतौर पर पुराने दौर में जब बारिश राजस्थान के लिए त्योहार जैसी होती थी, उस दौर में राजस्थान के जूनागढ़ किले में बादल महल बनाकर बरसात का एहसास राजा महाराज किया करते थे। इसलिए मैं जूनागढ़ किला खास तौर पर बादल महल के लिए काफी चर्चित रहा हूँ। मेरे किले में पहुंचकर वाकई लगता है जैसे आप आसमान के किसी बादल पर आ गए हो। नीले रंग के बादलों से शरीर दीवारें बरखा खा रही हो हिमालय की याद दिलाती हैं, जहां फैलने वाली ताज़ा हवा मेरे दर्शकों की सारी थकान दूर कर देती है। इस किले को रेगिस्तान के लाल बलुआ पत्थर से बनाए, हालांकि इसके भीतर संगमरमर का काम किया गया है। मेरे इस सुंदरता के लिए मैं देखने लायक कई शानदार चीजें हैं। यह राजा की समृद्ध विरासत के साथ साथ उनकी हवेलियां और कहीं मंदिर में 5.28 एकड़ में फैले मेरे के परिसर में मंदिर और रंगमंच बने हैं। मेरी यही उस समय की मिश्रित वास्तुशिल्प कला को दर्शाते हैं। यहाँ के कुछ महलों में बादल महल सहित गंगा महल, फूल महल आदि शामिल है। मेरे इस किले में भी है इतिहास के पुराने कपड़े, हथियार, पहले विश्व युद्ध के लड़ाकू जहाज के लिए राजस्थान के आकर्षणों में से एक है। यह संस्कृत और फारसी में लिखी गई कई पांडुलिपियां मिल जाती हैं। मेरे कुछ इतिहासकारों के अनुसार दुर्ग में पाए जाने के लिए 30 जनवरी 1589 को गुरुवार के दिन डाले गए थे और आधारशिला 17 फरवरी 1589 को रखी गई। इसका निर्माण 17 जनवरी 1594 गुरुवार को पूरा हुआ। स्थापत्य, पुरातत्व एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले के निर्माण में अपने अंदर तुर्की की शैली देखने को मिलती है, झुकी हुई होती है। दुर्ग में निर्मित महल में दिल्ली, आगरा के लाहौर स्थित महलों की झलक देखने को मिलते हैं। मेरे इस किले को चतुर्कोणीय होने के साथ साथ औसतन 40 फीट ऊंचाई तक के 37 बुर्ज है, जो चारों तरफ से दीवारों से घिरे हैं। इस दुर्ग में 2 प्रवेश द्वार हैं, करणपोल और चांदपोल। करणपोल पूर्व दिशा में बनी है, इसमें 4 द्वार है तथा चांदपोल पश्चिम दिशा में बनी है, एकमात्र ध्रुव से संरक्षित है। यहाँ के दरवाजों का नामकरण मेरे शाही परिवार के प्रमुख शासन राजकुमार के नाम पर किया गया है। इनमें से कई पोल ऐसे हैं जो दुर्ग को संरक्षित करते हैं। पुराने जमाने में भी युद्ध तब तक जीता हुआ नहीं माना जाता था जब तक कि वह किस दुर्ग में विजय प्राप्त न कर ली जाए। मेरे किले की मजबूती देखते को मिलती है। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए दरवाजे की पोलों को अपने कब्जे में लेना होता था। पोलों के दरवाजे बहुत ही भारी एवं मजबूत लकड़ी के बने हुए हैं। इसमें ठोस लोहे की भाले नुमा संरचना लगी हुई है। करणी माता मंदिर देशनोक। मेरे देशनोक शहर में विराजित करणी माता की मुझ पर अपार कृपा बनी हुई है। मेरी माँ का मंदिर जग प्रसिद्ध
प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। मेरे जिले का स्थान यहाँ रहने वाले घनी आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ मंदिर देवी देवताओं में श्री करणी माता को समर्पित है। मेरा यह भव्य स्थान मेरे मुख्य शहर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है। माँ के मंदिर का निर्माण बीकानेर शासक महाराजा गंगा सिंह ने करवाया तथा राजपूत शासक ने चांदी के दरवाजे भी बनवाए थे। करणी माता का मंदिर सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। इस पवित्र मंदिर के मुख्य द्वार पर विशेष रूप से देखने योग्य बनाया है। चांदी के छत्र और चांदी के पराग देखने लायक है। मेरे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मत है कि देवी साक्षात माँ जगदम्बा के अवतार थे। मेरे यहाँ केमल फेस्टिवल का यहाँ ऊंट महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जब थार रेगिस्तान की आकर्षित रेत के टीलों पर मनाया जाता है कि पर्यटकों को बहुत अधिक आकर्षित करता है। और यह मेरे द्वारा नहीं बल्कि राजस्थान राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। मेरा त्योहार यहाँ के सबसे अद्भुत और आकर्षक दिखने वाले ऊंटों को समर्पित किया जाता है, जो साल में एक बार किया जाता है, जिसमें राजस्थान राज्य की सुंदरता और रंगीन संस्कृति महिमा के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ के स्थानीय कला